Okay, so let's solve example 2.8. If A bar is 5 I cap plus 6 J cap plus 4 K cap and B bar is 2 I cap minus 2 J cap plus 3 K cap, determine the angle between A bar and B bar. तो अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जब भी एंगल फाइंड करना होगा दो वेक्टर में तो हमको डॉट प्रोडक्ट यूज करना है। तो व्हाट इज गिवन टू अस? हम लोगों को गिवन क्वांटिटी में क्या दिया है? वी हैव बीन गिवन वेक्टर A bar as 5 I cap plus 6 J cap plus 4 K cap। यहां से आप x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट फाइंड कर सकते हो। सिमिलरली आपको B बार दिया हुआ है 2 I cap minus 2 J cap plus 3 K cap। यहां से आप x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और आप z कंपोनेंट फाइंड कर सकते हो। ओके, राइट। और आपको एंगल पूछा है, यू आर सपोज टू फाइंड आउट एंगल थीटा बिटवीन, एक ही क्वांटिटी पूछा है, एंगल थीटा बिटवीन ए बार एंड बी बार। आपको पता होना चाहिए कि टू फाइंड आउट एंगल थीटा वी ऑलवेज मेक यूज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, नॉट क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का यूज करते हैं हम लोग। ए बार डॉट बी बार इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो cos theta is equal to a bar dot b bar upon a b। Then you may ask कि हम लोग डॉट प्रोडक्ट ही क्यों यूज करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि बाय डेफिनेशन क्रॉस प्रोडक्ट ये वेक्टर होता है, वो आता है ए बी साइन थीटा सम डायरेक्शन एन कैप। अगर आपको याद होगा तो हमने लिखा था यू आर कैप। तो थीटा तो मिल जाएगा लेकिन डायरेक्शन का क्या करेंगे? तो दैट इज व्हाई, बिकॉज स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट इज जस्ट अ नंबर और एंगल भी जस्ट अ नंबर होता है। हेंस टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वी ऑलवेज मेक यूज ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड नॉट क्रॉस प्रोडक्ट। हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है cos थीटा एज a बार डॉट b बार अपॉन a b। बट इफ यू रिमेंबर, a बार डॉट b बार फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव किया है, ax bx प्लस ay by प्लस az bz प्लस az bz। ये हमने ऑलरेडी डिराइव करके रखा था फॉर्मूला। तो आपको ax पता है 5, आपको bx पता है 2 प्लस ay पता है 6 और by पता है -2, az पता है 4 और bz पता है 3। दिस इज 10 माइनस 12 प्लस 12। तो -12 प्लस 12 गया तो ये आपको मिल जाएगा 10। तो ए बार डॉट बी बार मिल गया आपको 10। इजी। और आपको पता है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये आपको मिलेगा एक्स कंपोनेंट आपके पास 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट आपके पास 6 है, 6 का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट आपके पास 4 है तो 4 का स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 36 प्लस 16। तो 36 प्लस 16 इज 52। 52 में आप 25 ऐड करोगे 77, अंडर रूट ऑफ 77 आएगा ये। सिमिलरली आप b फाइंड कर सकते हो। b इज सिमिलरली x कंपोनेंट ऑफ b का स्क्वायर प्लस x y कंपोनेंट ऑफ b का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट ऑफ b का स्क्वायर। ओके, तो ये आपको मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ bx इज 2 स्क्वायर, ओके, प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ओके, तो अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 प्लस 9। तो ये आ जाएगा आपके पास 8 प्लस 9 अंडर रूट ऑफ 17। तो आपके पास ए बार डॉट बी बार है, आपके पास ए का मैग्नीट्यूड है, आपके पास बी का मैग्नीट्यूड है और आपके पास फॉर्मूला है एंगल फाइंड करने के लिए। तो इफ यू नो ऑल दिस
therefore you will say therefore cos theta which was equal to a bar dot b bar upon ab, तो a bar dot b bar आपके पास 10 आया था, ये था अंडर रूट ऑफ 77 इंटू अंडर रूट ऑफ 17. ऑलराइट, नाउ एज यू रिमेम्बर मैंने आपको लॉग बुक कैसे यूज करना है मैंने आपको बताया है. तो विद द हेल्प ऑफ लॉग बुक, ओके, व्हाट यू कैन डू इज लॉग बुक का आप हेल्प लेके 77 का स्क्वायर रूट आप फाइंड कर सकते हो. तो 77 का स्क्वायर रूट आता है 8.77. सिमिलरली आप 17 का भी स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो बिकॉज यू नो इट इज 4 पॉइंट समथिंग, तो 4 पॉइंट समथिंग. फिर आपको याद होगा हम लॉग बुक का ही यूज करके we can find out what is reciprocal of 8.77 and 4.12. अगर आपको याद होगा तो वो लॉग बुक कैसे यूज करना है मैंने एक लेक्चर लिया था, इसमें 8.77 का रेसिप्रोकल कैसे निकालना है वो मैंने सिखाया था. तो वो आएगा 0.114 इंटू 10 और 4.12 का भी रेसिप्रोकल आपको रेसिप्रोकल टेबल से मिल जाएगा. तो रेसिप्रोकल टेबल से आप 4.12 का रेसिप्रोकल निकालोगे तो वो 0.242 के आसपास आता है, राइट. तो नाउ इफ यू मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ 4.12 that is 0.242 into 10 into 0.114 you get 0.2766. ये सारे कैलकुलेशंस मैंने करके रखे हैं और आपको खुद को करना है. स्क्वायर रूट ऑफ 77 कैसे निकालते हो लॉग बुक, स्क्वायर रूट ऑफ 17 कैसे निकालते हो लॉग बुक. तो ये स्क्वायर रूट लॉग बुक से आ गए, इसके रेसिप्रोकल वापस से रेसिप्रोकल टेबल होता है लॉग बुक में मैथमेटिकल टेबल्स में, तो उसका यूज करना है. ओके, नाउ अगेन अब आपको उसी लॉग बुक में कॉस का टेबल दिया होता है. मैंने बताया था आपको कि कॉस का टेबल में से एंगल कैसे फाइंड करते हैं. तो यू हैव टू वो जो कॉस का टेबल है उसमें आपको देखना पड़ेगा कि 0.2766 ये नंबर कौन से एंगल के लिए आ रहा है. तो ये आता है आपके पास 73 डिग्रीज एंड 58 मिनट्स के लिए अप्रोक्सीमेटली. ओके, 58 या 59 मिनट्स के आसपास कुछ आंसर आएगा आपका. तो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, राइट. जिन लोगों ने अभी तक लॉग बुक का लेक्चर नहीं देखा है वो यू मस्ट वॉच, इट इज अपलोडेड ऑलरेडी इन द सिस्टम, तो वहां पे है, आपको देखना पड़ेगा वो. ओके, तो दिस इज अ वेरी सिंपल ट्रिवियल क्वेश्चन. तो हमने क्या किया, हमारे पास जो दो गिवन वेक्टर थे ए बार और बी बार, हमने उसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख लिया. ए एक्स बी एक्स ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड हमने निकाल लिया उसका. Then by definition of dot product, a bar dot b bar is ab cos theta, तो cos theta is a bar dot b bar upon ab. Okay, तो a bar dot b bar कैसे निकालते हैं, we have done this sufficient number of times, हमने बहुत बार देखा है ये कैसे फाइंड करते हैं. तो now you know a bar dot b bar is ax bx plus ay by plus az bz. गुड गुड. तो और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये भी आपको पता है, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर. बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये भी आपको पता है. तो देन जस्ट पुट वैल्यूज एंड यूज लॉग बुक टू फाइंड आउट reciprocal, or first of all to find out square root of 77 and 17, then reciprocal of these two numbers, and then use cosine table to find out what is angle for value 0.2766. Next question. Given P bar is equal to 4 I cap minus J cap plus 8 A cap and Q bar equal to 2 I cap minus MJ cap plus 4 K cap. Find M if P bar and Q bar have same direction. तो आपके पास दो वेक्टर दिए हैं, you have been given two vectors, one is P bar और उसके कंपोनेंट भी दिए हुए हैं आपको. तो इन द गिवन क्वांटिटीज आपको P bar दिया है 4 I cap
माइनस जे कैप प्लस 8k कैप। तो आपको यहाँ पे x कंपोनेंट मिल जाएगा p बार का, आपको y कंपोनेंट मिल जाएगा p बार का, और आपको z कंपोनेंट मिल जाएगा p बार का। सो दिस इज व्हाट यू हैव। सिमिलरली आपके पास q बार है which is 2i cap minus mj cap plus 4k cap। तो आपके पास x कंपोनेंट ऑफ q है, आपके पास y कंपोनेंट है q का, आपके पास z कंपोनेंट है q का। मैंने आपको ये इन डिटेल बताया था कि कंपोनेंट्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। p बार का x कंपोनेंट निकालना हो तो i कैप के साथ जो भी नंबर होगा वो x कंपोनेंट ऑफ p बार है, j कैप के साथ जो भी नंबर होगा मतलब 1 है यहाँ पे, तो दैट इज y कंपोनेंट ऑफ p, और k कैप के साथ जो नंबर होगा दैट इज z कंपोनेंट ऑफ p। तो दैट इज हाउ यू आइडेंटिफाई कंपोनेंट्स। आपको ये इतना गिवन है। नाउ उन्होंने बोला है कि फाइंड m। ये जो m है दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड आउट, एंड गिवन इज दैट p बार और q बार दे हैव सेम डायरेक्शन, मतलब वो पैरेलल वेक्टर्स है। तो यू मस्ट नो, अगर दो वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम हो तो उसके कंपोनेंट्स का रेशियो सेम आता है। व्हाट आई एम सेइंग इज, मैं बताता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा है कि हमारे पास ये एक वेक्टर है, लेट्स से ये p वेक्टर है, हमारे पास और एक वेक्टर है, लेट्स से ये एक दूसरा वेक्टर है विच इज q वेक्टर, राइट। जब आपके पास दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो आप लिख सकते हो वन वेक्टर इक्वल टू सम नंबर इनटू अनदर वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, बिकॉज डायरेक्शन इज सेम, राइट। सिर्फ ऐसा है कि एक वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर इज अनदर वेक्टर, सो p बार मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर विल गिव यू अ न्यू वेक्टर। ये हमने कहाँ सीखा था? ये हमने थ्योरी में व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर उसमें सीखा था। तो जब दो वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम हो आप हमेशा ऐसा लिख सकते हो, राइट। या फिर देयर इज वन मोर वे आउट। तो when two vectors have same direction, जब दो वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम होगा तो उस केस में रेशियो ऑफ कंपोनेंट्स, व्हाट आई मीन बाय रेशियो ऑफ कंपोनेंट्स, px by qx इक्वल टू py by qy इक्वल टू pz by qz आता है। So when two vectors have same direction, then the ratio of their components is equal. तो ये कंडीशन याद रखना, क्योंकि जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे तब भी हमको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस कंडीशन, फॉर टू वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन रेशियो ऑफ देयर कंपोनेंट्स इज द सेम, इज इक्वल। अब आपको px पता है, px है 4, qx है आपके पास 2, py आपके पास -1 है, ये आपके पास -m है, pz आपके पास 8 है और ये 4 है क्या? ये 1 जा 2 जा, ये भी 1 जा एंड 2 जा। तो सीधा सीधा हिसाब है यहाँ पे। तो यू कैन जस्ट यूज दिस और दिस वन। तो आप बोल सकते हो therefore 2 is equal to 1 by m, therefore m is equal to half। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो m इक्वल टू हाफ आपके पास आंसर आ गया। You were supposed to find out value of m, and that is what you have, m equal to half। Okay, so this is the end of solved examples of vectors। तो वेक्टर्स का अब तक हमने जो देखा है, जितना भी कुछ सीखा है, उसके सॉल्व एग्जाम्पल खत्म। बाय द वे, आपका जो ये चैप्टर है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है वेक्टर्स और दूसरा है डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन, जिसको आप कैलकुलस बोलते हो, डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन। तो मैं पहले पूरा आपको वेक्टर्स का पार्ट करवा दूंगा और बाद में हम लोग कैलकुलस का पार्ट देखेंगे। सो
which means we must move ahead and solve प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो आप अगर आपका टेक्स्ट बुक देखोगे तो टेक्स्ट बुक के पीछे आपको प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू भी दिया होता है और अदर न्यूमेरिकल्स भी दिए होते हैं। तो वी नॉर्मली व्हाट वी डू इज हम एग्जाम्पल्स भी करते हैं, हम अनसॉल्व एग्जाम्पल्स भी करते हैं, हम एमसीक्यू भी करते हैं। तो हम इन शॉर्ट हम पूरा ही बुक सॉल्व करते हैं यहाँ पे। सो विल स्टार्ट विथ फर्स्ट एमसीक्यू। द रिजल्टेंट ऑफ two forces 10 Newton and 15 Newton acting along plus x and minus x axis respectively is। तो ऐसा है, आपके पास एक वेक्टर है 10 न्यूटन का जो टुवर्ड्स पॉजिटिव x है, ये 10 न्यूटन का वेक्टर है। आपके पास एक दूसरा वेक्टर है 15 न्यूटन का जो टुवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस है वो। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? तो यू ऑलरेडी नो दिस इज अ वेक्टर विच इज 15 न्यूटन, मैं इसको बोल दूंगा Q। यू हैव अ वेक्टर P विच इज 10 न्यूटन पॉइंटिंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि जब दो वेक्टर्स अपोजिटली डायरेक्टेड हो तो रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो होगा वो सब्ट्रैक्शन होगा। ओके, सो यू विल बी सब्ट्रैक्टिंग और डायरेक्शन जो दोनों में से बड़ा वेक्टर है उसका। तो एज यू कैन सी इन दिस केस आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा R, इट विल बी मैग्नीट्यूड 5 क्योंकि 15 माइनस 10 बट डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ Q। क्यों ऐसा क्यों? बिकॉज Q का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो रिजल्टेंट R विल बी Q minus P in the direction of Q। So this is resultant vector R, and you will say that R is equal to Q minus P. This is R vector, which is Q minus P in the direction of Q, in the direction of Q। इसका मतलब you already know what it means, option number D। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली ओरल था, बट एनीवेज, सो दिस इज 15 माइनस 10, मतलब दिस इज 5 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस x along नेगेटिव x। तो यू विल हैव ऑप्शन नंबर डी। सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल। गुड। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर टू वेक्टर्स टू बी इक्वल, ये तो डेफिनेशन ही है। मैंने आपको बताया था कि दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं? जब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम हो। ओके, सो टू वेक्टर्स आर इक्वल। फॉर टू वेक्टर्स टू बी इक्वल दे शुड हैव सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर सी। सिंपल। तो ऐसे टाइप के एमसीक्यूज आपको आते हैं फॉर स्टेट बोर्ड पर्पस। ओके, नॉट फॉर जेई नीट। जेई नीट में हम हायर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो दिस इज योर टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल, तो हमको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज 0। क्यों? मैंने आपको बताया था कि जब आप दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट लेते हो और अगर वो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हुए तो एंगल 90 होता है और cos ऑफ 90 0 होता है। ओके, फिर भी अगर नहीं बताया तो मैं बता देता हूं। द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो लेट अस से लेट a cap and b cap be the unit vectors perpendicular to each other, and as you know that is angle is 90, so theta is 90 between these two। तो जब आप a cap डॉट b cap करोगे
तो आपको ये मिलेगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ 90। मॉड ऑफ ए इज 1 क्योंकि ए यूनिट वेक्टर है, मॉड ऑफ बी इज 1 यूनिट वेक्टर है, तो 1 इंटू 1 इंटू 0 क्योंकि कॉस 90 0 है तो 0। तो आंसर नंबर ए। ये एक्चुअली ओरल क्वेश्चन है ये भी, तो यू शुड डायरेक्टली रीड। हाँ, दो वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है, ओके, दोनों का स्केलर प्रोडक्ट पूछा है 0, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। फिर चाहे वो दो वेक्टर यूनिट वेक्टर हो या नहीं हो, if there are two vectors, if they are perpendicular to each other, dot product is 0, खत्म। Then you have next question. So next question, question number 4th. The magnitude of vector product. अब इस केस में आपको वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड पूछा है। The magnitude of vector product of two unit vectors making angle 60 डिग्री with each other is। आपको पता है अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ओके, सो वही दो वेक्टर लेता हूं मैं, ए कैप एंड बी कैप, तो ए कैप क्रॉस बी कैप का मैग्नीट्यूड इट इज ए बी साइन ऑफ थीटा। मैं डायरेक्शन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैग्नीट्यूड पूछा है, और आपको पता है ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, और एंगल आपको दिया है 60, तो साइन 60, साइन 60 इज √3/2, तो √3/2 आ गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। गुड, दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो बहुत सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल ये क्वेश्चन था, देयर इज नथिंग इन दिस क्वेश्चन एट ऑल। अगला क्वेश्चन, if a bar, b bar and c bar are three vectors, then which of the following is statement is not correct। तो अगर आपको याद होगा ऑप्शन नंबर ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार, अगर आपको याद होगा हमने स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी सीखे थे। दूसरा ही प्रॉपर्टी था दैट स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब ए बार ये बी बार पे और ए बार ये सी बार पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार, मतलब पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। उन्होंने पूछा है कि विच वन इज नॉट करेक्ट, इन चारों में से कौन सा गलत स्टेटमेंट है, तो पहला तो करेक्ट है। ओके, सो पहला स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा, डॉट प्रोडक्ट का पहला ही प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, ए बार डॉट बी बार लिखो या बी बार डॉट ए बार लिखो, ये सही सेम ही आता है। कैसे सेम आया था, अगर आपको याद होगा, आप ए बार डॉट बी बार को डिफाइन कैसे करते हो, ए बी कॉस थीटा, फिर इसको मैं ऐसा ही लिख सकता हूं बी ए कॉस थीटा, मतलब मैं लिख सकता हूं कि ये बी बार डॉट ए बार है। ओके, तो you can always write it like this, b bar dot a bar dot b bar equal to b bar dot a bar। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट स्टेटमेंट है, राइट। स्टेटमेंट नंबर सी इज नॉट करेक्ट। व्हाई नॉट करेक्ट, इफ यू रिमेंबर क्रॉस प्रोडक्ट एक कम्यूटेटिव नहीं होता है, ए बार क्रॉस बी बार ये इक्वल टू माइनस बी बार क्रॉस ए बार आता है। So this statement is not, I mean, option number C is not correct. Okay, so A bar cross B bar is equal to B bar cross A bar. ये correct नहीं है, it is incorrect. This is incorrect statement. So option number C, because as I told you, scalar product is not vector product is not commutative. Okay, तो simple सा case था ये। Okay, option number D is also correct। Okay, so yeah, I mean there's a printing mistake। All right, कोई बात नहीं। तो जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये ए बार क्रॉस
बी बार प्लस सी बार है, तो ये आ गया आपका ए बार क्रॉस बी बार। आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो ए बार जो है वो बी बार पे और सी बार पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो प्लस ए बार क्रॉस सी बार ऐसा आना चाहिए। ऑलराइट, सो देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक ओवर हियर। ओके ओके, तो ये 5 एमसीक्यू थे आपके जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें 5 एमसीक्यू थे आपके बुक में, तो दीज आर दोस 5 एमसीक्यूज। नाउ मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एमसीक्यू के बाद आपके पास शॉर्ट आंसर्स का सेक्शन होता है, उसमें पहला क्वेश्चन आपको बोला है शो दैट ए बार इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप बाई रूट टू इज अ यूनिट वेक्टर। आपको अगर कोई भी वेक्टर ये यूनिट वेक्टर है ऐसा शो करना होगा, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 दिखाओ। सो इफ यू कैन प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर is 1, then you can say this is a unit vector. Okay, तो हमको गिवन क्या है, हमारे पास गिवन ये है that a bar is I cap minus j cap by root 2। हमको शो क्या करना है, हमको ये दिखाना है कि मॉड ऑफ ए बार मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 1। ओके गुड, तो इजी क्वेश्चन है। तो टू स्टार्ट विथ ए बार हमारे पास है आई कैप माइनस जे कैप बाय रूट 2, मतलब आपके पास है ए बार इक्वल टू 1 बाय रूट 2 आई कैप माइनस 1 बाय रूट 2 जे कैप। मतलब आपके पास x कंपोनेंट आ गया 1 बाय रूट 2, आपके पास y कंपोनेंट आ गया माइनस 1 बाय रूट 2। देयरफॉर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको पता है ये x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर होता है। दिस वी हैव ऑलरेडी सीन मेनी टाइम्स एंड यू शुड बाय नाउ आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर। पर हमारे पास गिवन वेक्टर में z कंपोनेंट तो है ही नहीं, सिर्फ x और y है। तो दिस इज इक्वल टू, ओके, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, तो वी नो दैट, अज्यूमिंग कि आपको पता है इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे वी नो दैट। ओके, so this is equal to अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट्स का स्क्वायर मतलब 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर। 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर ये 1 बाय 2 होता है, प्लस 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर ये 1 बाय 2 होता है। 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 ये 1 होता है, तो रूट ऑफ 1 है, रूट ऑफ 1, तो रूट ऑफ 1 1 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 is 1, so this is 1। Therefore you have a equal to 1 and hence you have shown that magnitude of a vector is 1। इसका मतलब a vector is a unit vector। Therefore a bar which is I cap minus j cap by root 2 is a unit vector। This is how you are supposed to solve this question। राइट, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है और इजी भी है बहुत। अगला क्वेश्चन, इफ v बार इज 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप एंड v2 बार इज i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, देन डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ v बार प्लस v2, v1 बार प्लस v2 बार। तो अगेन इट इज अ सिंपल क्वेश्चन गिवन। वेल बाय द वे अभी हम यहाँ पे सिंपल कर रहे हैं, आगे जाके वी विल बी डूइंग मेनी क्वेश्चंस इन जेईई नीट क्लास। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करते हैं एंड यू विल आल्सो एंजॉय, और थोड़ा लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी अच्छा होता है उसमें, तो यू विल डेफिनेटली एंजॉय दोस क्वेश्चंस। तो अब ऐसा है, आपके पास v1 बार दिया है दैट इज 3i कैप
प्लस 4j कैप प्लस k कैप। आपके पास V2 बार दिया हुआ है I कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। आपको फाइंड करने के लिए अब क्या बोला है, और बाय द वे मैं जिस स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ, गिवन, टू फाइंड, फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला होगा तो देन सॉल्यूशन, आई वांट यू टू फॉलो दिस always. Okay, make a habit of writing things in a clean and clear way, क्योंकि पेपर चेक करते वक्त एग्जामिनर को भी अच्छा लगता है और उनको इजी होता है, तो यू गेट गुड मार्क्स। इफ यू राइट समथिंग हियर, बाकी कुछ यहाँ पे, बाकी कुछ यहाँ पे, बाकी कुछ यहाँ पे, so it doesn't work like that. Okay, so you are supposed to find out magnitude of, आपको मैग्नीट्यूड मतलब V1 बार प्लस V2 बार को ऐड करके उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इजी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल V1 बार और V2 बार को ऐड कर लो। तो V1 बार आपके पास क्या है, V1 बार है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। V2 बार आपके पास है i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। तो ये आ गया आपके पास V1 बार, इसको ऐड करना है, जस्ट ऐड दीज टू वेक्टर्स, तो आपको मिल जाएगा 3i कैप प्लस i कैप is 4i कैप प्लस 4j कैप माइनस j कैप is प्लस 3j कैप। ये प्लस k कैप एंड माइनस k कैप ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिल गया V1 वेक्टर V1 बार प्लस V2 बार एज 4i कैप प्लस 3j कैप। तो आपको जब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो आप क्या करते हो, अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर, i कैप के साथ जो नंबर है वो x कंपोनेंट होता है, प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर, j कैप के साथ जो नंबर है वो y कंपोनेंट होता है। तो अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9 दैट इज अंडर रूट ऑफ 25 एंड अंडर रूट ऑफ 25 इज 5। तो आपके पास ये आ जाएगा 5, this is 5. So you have magnitude of V1 bar plus V2 bar as 5. Okay, तो मिल गया आपको सही आंसर। Easy question. So it was a very simple question. Just add two vectors, you get a new vector and find out what is magnitude of that vector. Simple, simple. Next question. For V1 bar equal to 2i cap minus 3j cap and V2 bar equal to minus 6i cap plus 5j cap, determine the magnitude and direction. तो सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। तो आपको गिवन क्वांटिटी में आपको दिया है V1 बार दैट इज 2i cap minus 3j cap, V2 बार दैट इज minus 6i cap plus 5j cap। ओके, आपको फाइंड करने के लिए बोला है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ, मतलब V1 बार प्लस V2 बार को ऐड करो, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो। सेकेंड एंगल बिटवीन, मतलब डायरेक्शन मतलब थीटा बेसिकली। ओके, सो थीटा बोलो या अल्फा बोलो, आपके ऊपर है, डजंट मैटर, इफ यू वांट टू कॉल इट अल्फा, अल्फा। नाउ डेफिनेटली पहला जो पार्ट है ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि आप V1 वेक्टर और V2 वेक्टर को ऐड करोगे जैसे हमने पहले किया, इससे पहले के न्यूमेरिकल में किया। तो 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6i कैप प्लस 5j कैप। तो 2i कैप माइनस 6i कैप इज माइनस 4i कैप minus 3j cap plus 5j cap is plus 2j cap। ये आपको मिल गया V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर, so this is V1 bar plus V2 bar। ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना बहुत इजी है। बाय द वे एक काम करेंगे, इसको हम लोग कंपेयर करके x और y कंपोनेंट अलग से लिख लेंगे। सो कंपेयरिंग विथ
ये जो हमारे पास वेक्टर है इसको हम कंपेयर कर लेंगे कंपेयरिंग विथ, और बाय द वे इस वेक्टर को मैं v बार बोल दूंगा। सो लेट मी कॉल दिस एज v बार। ऐसा ही v बार नाम दे दिया, क्या फर्क पड़ता है। सो कंपेयरिंग विथ v बार इक्वल टू vx आई कैप प्लस vy j कैप। तो आपके पास x कंपोनेंट आ गया -4, आपके पास y कंपोनेंट आ गया +2। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे डायरेक्शन भी निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालना तो बहुत इजी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो आपको ऑलरेडी पता है। v1 बार प्लस v2 बार का मैग्नीट्यूड तो बहुत ही इजी है। अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये तो इजी है। 4 स्क्वायर इज 16 एंड 2 स्क्वायर इज 4, तो ये 16 प्लस 4 20 आ गया। 20 मतलब 5 इंटू 4, तो ये 2√5 आएगा। तो 20 मतलब 5 इंटू 4, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मतलब ये 2√5 आ गया। तो 2√5 इज मैग्नीट्यूड। ठीक है। सेकेंड पार्ट, अगर आपको याद है मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब आपको एंगल फाइंड करना होता है तो कभी भी tan लेना, क्योंकि tan थीटा, मान लो ये वो हमारा वेक्टर है v1 बार प्लस v2 बार, ये v1 बार प्लस v2 बार का x कंपोनेंट है और ये उसका y कंपोनेंट है, और ये एंगल है अल्फा। तो tan अल्फा क्या आएगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, मतलब y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। ये हमने इन डिटेल थियरी में सीखा है कि जब हम tan थीटा लेते हैं तो tan थीटा आपको हमेशा, इट ऑलवेज गिव्स यू y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। तो y कंपोनेंट 2 है, x कंपोनेंट -4 है, तो ये -12 आ गया। ओके, तो देयरफॉर आपके पास tan अल्फा ये -12 आ गया, which implies alpha is tan inverse of -12. Okay, so you have tan alpha as -12, मतलब alpha is tan inverse of -12. Okay, so 2√5 was magnitude और एंगल आपके पास tan इनवर्स ऑफ -12 है। दोनों ही हमारे पास करेक्ट आए हैं। अच्छा, इन्होंने थीटा यूज किया है तो कोई बात नहीं, हम भी थीटा यूज कर सकते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। doesn't matter if you use theta or alpha, doesn't really matter। तो उन्होंने थीटा यूज किया तो मैं भी थीटा ही बोल देता हूँ, थीटा थीटा एंड थीटा। ओके, तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू solve such questions, easy and easy। okay, next question, find a unit vector which is parallel to, अभी यहाँ पे इसका नाम नहीं प्रिंट हुआ, मैं इसको बोल देता हूं सम वेक्टर a बार। find a unit vector which is parallel to a bar I cap minus 2j cap and has a magnitude 10। not unit vector, sorry, find a vector, not unit vector। हमें एक वेक्टर फाइंड करना है, हमें एक वेक्टर फाइंड करना है, कौन सा, जो a बार को पैरेलल होगा और मैग्नीट्यूड जिसका 10 होगा। ओके, या बाय द वे बिफोर आई स्टार्ट दिस क्वेश्चन लेट मी गो बैक टू दिस क्वेश्चन। आपका मैथमेटिक्स जब स्टार्ट होगा या हो भी गया होगा, ऑलवेज रिमेंबर एंगल फ्रॉम दिस स्टैंडर्ड 11 स्टैंडर्ड आप हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही मेजर करते हो, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करते हो। ओके, नॉर्मली तो एंगल्स आर ऑलवेज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। स्पेशल केसेस में बोला होगा आपको कि व्हाट इज एंगल विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, मतलब व्हाट इज एंगल विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। जब आपको कुछ नहीं बोला है, आपको बोला है फाइंड डायरेक्शन, मतलब यू आर फाइंडिंग एंगल एंड यू आर फाइंडिंग एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ओनली। तो एंगल्स फ्रॉम 11th standard onwards are always measured with respect to x-axis, and if you are measuring angle in anti-clockwise direction it is always taken to be positive,
if you're measuring angle in clockwise direction, it is always taken to be negative. This is something you need to know. Okay, good. ऑलराइट, तो ठीक है, अब हमें एक वेक्टर फाइंड करना है जो ए बार को पैरेलल होगा और जिसका मैग्नीट्यूड 10 होगा. ओके, ऑलराइट, तो हाउ यू कैन फाइंड दिस आउट? बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे. मान लेते हैं ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा ए बार वेक्टर है. हमें एक वेक्टर चाहिए जो ए बार को पैरेलल हो, मतलब उसका डायरेक्शन ए बार की डायरेक्शन में है, ये आपको बताना चाह रहा है, और मैग्नीट्यूड 10 हो. तो दे आर टेलिंग यू फाइंड आउट अ वेक्टर बी बार which has the direction of a bar but magnitude 10. मतलब वो आपको बोल रहे हैं अरे 10 a कैप फाइंड करो, ऐसा वो बोल रहे हैं आपको. राइट, मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको. मान लो आपका घर यहाँ पे है, यू हैव योर होम ओवर हियर एंड हियर यू हैव अ पोस्ट ऑफिस. ओके, राइट, और वो पोस्ट ऑफिस आपके घर से 10 किलोमीटर पे है, मान लो. राइट, ओके, तो यू ऑलरेडी नो अ वेक्टर, सम वेक्टर in the direction of post office. Okay, a bar, right? You want a vector from your home to the post office. फिर क्या बोलोगे आप? हाँ, a बार का ही डायरेक्शन है लेकिन 10 टाइम्स है, तो 10 a कैप. तो वही है, यहाँ पे आपको एक नया वेक्टर बनाना है. कौन सा? लेटर से b बार, जो a बार, मतलब कौन सा a बार? जो गिवन वेक्टर है. तो यू हैव गिवन वेक्टर a बार, उसको पैरेलल होगा, मतलब उसकी डायरेक्शन में होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड 10 होगा. तो यू शुड नो अ वेक्टर पैरेलल टू a बार but with a magnitude of 10, but with a magnitude 10 is another vector b bar which is 10 a cap. आपको पता है a cap क्या होता है? a cap एक यूनिट वेक्टर होता है, but a cap by definition is a bar divided by magnitude of a. a cap is a unit vector which can be obtained by taking vector a bar और उस a bar को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो. गुड, ये पता होना चाहिए आपको. राइट, सो therefore you will have b bar equal to 10 a bar by a. और आपको पता है कि a बार क्या है? a बार है i कैप माइनस 2j कैप. और a मतलब a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो? x कंपोनेंट स्क्वायर. ओके, x कंपोनेंट क्या है यहाँ पे? 1. इफ देयर इज नथिंग रिटर्न, मतलब यहाँ पे 1 है, i कैप के साथ 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर. तो ये आ गया आपके पास 10 i कैप माइनस 2j कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 मतलब रूट 5. तो therefore you have b bar equal to 10 i cap minus 2j cap by 5 root 5 by under root 5. Okay, so therefore you have b bar equal to 10 by root 5 i cap minus 20 क्योंकि 10 into 2 20 by root 5 j cap. हो गया आपका आंसर. This is what you have, 10 by root 5 i cap minus 20 by root 5 j cap. तो what have you learned from this question? कभी भी आपको ऐसा बोला हो कि नया वेक्टर बनाओ जो a बार को पैरेलल है और उसका मैग्नीट्यूड 10 है, तो 10 a कैप. अगर ऐसा बोला होता फाइंड अ न्यू वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a बार व्हिच हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 20, तो 20 a कैप. तो ऐसा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है. So question was simple, extremely simple question, right? Good. So and that's it for today. We have solved so many questions today. हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आज. We'll stop here
for today, and with more questions we'll continue in the next session.